नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसमें ये 8 अगस्त का जो करंट अफेयर्स के हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आपको बता देते हैं, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। तो पहला करंट अफेयर्स ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हाल ही में किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट में हर साल पोल्यूशन की समस्या आम बात हो जाती है, नेशनल हो या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। हाँ, अगर जो वो पोल्यूशन संबंधित कोई भी जो है लिस्ट जारी करते हैं तो वहाँ पर दिल्ली जरूर शामिल हो जाता है। इसलिए दिल्ली के प्रदूषण को कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करने के पर्पज़ से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है। इसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट करने क्या वाली है? दिल्ली गवर्नमेंट 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो 25% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सड़क पर दौड़ाने का इसका जो है टारगेट है। और इसके लिए वो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ दिल्ली के गवर्नमेंट उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देने वाली है। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, और जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल हैं। दिल्ली की स्थापना आनंद पाल ने की थी, जो तोमर वंश का शासक था। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर है। इसके अतिरिक्त यहाँ संसद है। ठीक है, संसद है, और लोटस टेम्पल है, कश्मीरी गेट है, राजघाट है। ठीक है, और अभय घाट है। ऐसे बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली जो है ये राजधानी आज़ादी से पहले नहीं हुआ करती थी। आज़ादी से पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। जॉर्ज जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था। पहले कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता जो राजधानी थी उसको 1911 के बाद, या 1911 को कलकत्ता की राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली में किया गया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 69th संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो दिल्ली से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हाल ही में खेलो इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है SAI, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दरअसल फिट इंडिया के तहत कह सकते हैं, एक तरह से सभी लोगों को फिट करने के उद्देश्य ये चालू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथन, जो ये एक जो वर्चुअल जो है इनिशिएटिव चल रहा था, समिट चल रहा था। ठीक है। उसमें फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता है? तो आपको बता देते हैं, उसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने जीता है। ये पुणे में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आपको बता देते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। देखिए, 8 अगस्त 1942 का आंदोलन था। ये आंदोलन था अगस्त क्रांति, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन दरअसल ICN यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में लिया गया था। और इसी के तहत गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से लोगों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में हवा से चलने वाली बाइक इंजन का पेटेंट जारी किया है। तो प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट ने जो हवा से चलने वाली बाइक इंजन का पेटेंट जारी किया है, उस बाइक को बनाया किसने? उसको बनाया है प्रोफेसर भरत राज सिंह ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि माय हैंडलूम पोर्टल जो लॉन्च हुआ है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है। और आपसे प्रश्न ये है कि हाल ही में हमने, या फिर देश ने अभी जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया है, वो किस दिन मनाया है? ठीक है। ये बेसिकली ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों को बहुत सी सहूलियत देने के पर्पज से किया गया है। तो स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। हाल ही में निधन हुआ है सादिया डेल्वी का। वो कौन है? तो सादिया डेल्वी लेखक हैं। नेक्स्ट है, अभी कौन से कैटेगरी ने किस ऐप ने बैग्ड है यहाँ पर गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज सोशल कैटेगरी में किसने जो है बैग किया है? तो वो किया है चिंगारी ऐप ने। इसी इनोवेशन के तहत जो है, या इसी प्राइस के तहत जो है करीब 22 ऐप अवार्ड 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 दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। वेरियस कैटेगरी में, तो इसमें सिर्फ चिंगारी ऐप को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिए गए देशों में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखिए, दिए दिए गए देश कौन कौन से, म्यांमार है, मालदीव है, बांग्लादेश, भूटान है। देखिए, जो सार्क संगठन है उसका सदस्य देश म्यांमार नहीं है। इसके अतिरिक्त सार्क संगठन का सदस्य देश चीन भी नहीं है। ठीक है। तो सार्क क्या है? एक तरह से ये एक संगठन है,
इसी के नाम से पता चल जाएगा ये क्या है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक तरह से रीजनल मतलब क्षेत्रीय सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है संगठन स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना को बता देते हैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और वहीं पर इसका पहला सेशन भी हुआ था। ठीक है, तो ये तो थी सार्क कंट्रीज़ के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बता देते हैं सार्क कंट्रीज़ जो हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या है। तो उनको याद करने का है ट्रिक जो है वो BSP एंड यानी एन हो जाएगा एंड MBA। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि भोला सोला प्रसाद ने, एन से मतलब ने हो जाएगा, MBA किया, या ऐसे याद कर सकते हैं BSP ठीक ने MBA किया। तो देखिए बी से क्या हो जाएगा, और इंडिया भी इसका सदस्य है। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ टाका करेंसी है। एस से हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है और कोलंबो भी है। ठीक है, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है इस्लामाबाद हो जाएगा और यहाँ पर रुपया चलता है। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है और यहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। नेक्स्ट है मालदीव, मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ जो करेंसी चलती है मालदीवियन रुपयन चलता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट था भूटान, भूटान जो है, भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है और भूटान में जो करेंसी चलती है वो एन गुल चलती है। ठीक है, एन गुल चलती है। और नेक्स्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और यहाँ पर करेंसी चलती है वो अफगानी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कंट्रीज़ जो दिए गए हैं सार्क देश के जो सदस्य हैं वो देखिए यहाँ मैप में दिखाया गया है। यहाँ आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सदस्य देश कौन कौन सा नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पर चाइना है, भारत का पड़ोसी देश है जो चाइना है वो इसका सदस्य नहीं है। उसके अतिरिक्त जो है ये म्यांमार है वो सदस्य देश नहीं है इसका। ठीक है, याद करने का ट्रिक आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो ठीक है, बिम्स्टेक भी एक तरह का संगठन है, तो इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें सदस्य 7 देश हैं। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या है, जितने इसमें लेटर हैं बिम्स्टेक में लिखे हुए हैं उतने ही इसमें सदस्य हैं। आप गिन सकते हैं 7 लेटर हैं, 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है आपको बता देते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म था। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और बिम्स्टेक जो मेंबर्स हैं वो जो है 7 मेंबर्स हैं। तो 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं वो आपको मैप में बता देते हैं। और याद रखिएगा बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से नहीं, तो भारत के पड़ोसी देश जो नहीं हैं वो हैं पाक है, फिर अफ़गानिस्तान है और इसके साथ साथ चाइना भी इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आपको मैप में थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पहला है अफ़गानिस्तान, देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी ये सार्क का आ गया यहाँ पर, ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन नहीं है, तो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश नहीं है, मतलब पड़ोसी देश शामिल हैं एक्सेप्ट जो है चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और यहाँ याद रखिएगा ये इसमें मालदीव भी शामिल नहीं है। अब देश कौन कौन से, तो इंडिया तो है ही है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश यहाँ पर है, श्रीलंका है, म्यांमार है और एक एक्स्ट्रा देश यहाँ पर भारत का पड़ोसी थाईलैंड है। ठीक है, इसमें दो देशों की कैपिटल नहीं बताई गई। तो देखिए म्यांमार की जो कैपिटल है वो यांगून है। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल यांगून है। जो म्यांमार में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्यात है। और नेक्स्ट जो थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल जो है बैंकॉक है। ठीक है, और यहाँ पर डॉलर चलता है। तो थाईलैंड की जो कैपिटल बैंकॉक है, अगर जो पूछा जाए बैंकॉक किस नदी पर बसा है, तो बैंकॉक हो जाएगा चाओ फ्राओ नदी पर। ठीक है, बैंकॉक बसा है चाओ फ्राओ नदी पर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।